रोहतक में बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय अस्थल बोहर के चौथे दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में सीएम सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। समारोह में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महंत बालकनाथ योगी भी उपस्थित रहे। इस दौरान सीएम सैनी ने विद्यार्थियों को पदक और उपाधियां प्रदान की। रोहतक में बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय अस्थल बोहर के चौथे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम नायब सिंह सैनी ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह किसी भी शिक्षण संस्थान के गौरव और उपलब्धि का प्रतीक होता है। उन्होंने कहा कि 2012 में स्थापित बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह इस पावन भूमि की ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कुलाधिपति महंत बालकनाथ योगी जी के मार्गदर्शन की सराहना करते हुए बताया कि 1957 में महंत श्रेयोनाथ जी महाराज द्वारा स्थापित बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक महाविद्यालय आज एक विशाल विश्वविद्यालय का रूप ले चुका है, जहां आयुर्वेद से लेकर इंजीनियरिंग, कानून, नर्सिंग और मनोविज्ञान जैसे विविध क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान की जा रही है। यह पावन भूमि जहां संत महात्माओं की ये तपस्या और ज्ञान की परंपरा इस पवित्र स्थल पर सदियों से ये प्रवाहित रही है, वहां ज्ञान की नई फसल फल फूल रही है। इसका श्रेय इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति परम पूजनीय महंत बालकनाथ जी योगी उनको जाता है। सीएम सैनी ने कहा कि पीएम मोदी का सपना है कि हमारी भावी पीढ़ी को ऐसी शिक्षा मिले जो उन्हें रोजगार सक्षम बनाए, चरित्रवान बनाए और उनमें नैतिक गुणों का समावेश करे। इसके लिए उन्होंने देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने अपने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वर्ष 2024 में लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि हर विद्यार्थी को गुणवत्ता परक शिक्षा के साथ रोजगार प्रशिक्षण भी मिले। इस दिशा में शिक्षा को कौशल विकास से जोड़ने के लिए स्कूलों में NXQF कॉलेजों में पहल योजना, विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर और तकनीकी संस्थानों में उद्योगों के साथ MOU जैसे ठोस प्रयास किए गए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से अनुरूप हम शिक्षा के साथ साथ युवाओं में कौशल विकास पर भी हमारी सरकार बल दे रही है। आज समय की मांग के अनुसार हमने स्कूल से लेकर महाविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। स्कूलों में हमने NSQF कॉलेजों में पहल योजना और विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर्स और तकनीकी संस्थाओं में उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ हमने MOU करने जैसे कारगर कदम निरंतर हमारी सरकार उठा रही है। नायब सिंह सैनी ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 11 साल में शानदार काम हुआ है। प्रदेश में कुल 80 नए राजकीय कॉलेज खोले गए, 30 लड़कियों के हैं। इस समय प्रदेश में महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर 185 हो गई है। 11 साल के कार्यकाल में प्रदेश में 13 नए विश्वविद्यालय खुले हैं। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 6 से बढ़कर 17 हो गई है। MBBS की सीटों की संख्या 700 से बढ़कर 2435 हो गई। 15 नए सरकारी हाई टेक्निक संस्थान खोले गए हैं। साल 2014 में इन संस्थानों की संख्या 28 थी, जो अब 43 हो गई है। इनमें प्रवेश क्षमता 11,985 से बढ़कर 16,434 हो गई है। इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भी युवाओं को न केवल रोजगार दिया गया है, बल्कि उन्हें रोजगार की सुरक्षा भी दी है। नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे सुधारों पर बल दे रही है जिनसे युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ रोजगार के अवसर भी मिले और वो समाज और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सके। प्रदेश सरकार ने बिना पर्ची खर्ची अब तक 1,80,000 युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं और तीसरे कार्यकाल में 2 लाख नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है। सीएम ने युवाओं से कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत करते रहें, उनकी मेहनत अवश्य रंग लाएगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के आज युवाओं को हरियाणा सरकार में रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,80,000 युवाओं को बिना पर्ची
बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां दी हैं। आने वाले समय के अंदर भी हमारी सरकार गति से युवाओं को ये और आगे नौकरियों में प्रतिनिधित्व देने वाली है। सीएम सैनी ने डिग्री प्राप्त विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए कहा है कि वो भारत के विश्व कल्याण के संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दें, देश और प्रदेश की समृद्ध विरासत और संस्कृति को आगे बढ़ाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में प्राचीन काल से संतों महात्माओं ने विश्व कल्याण के बारे में महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। भारत का विश्व कल्याण का विचार प्राचीन काल से महान रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा, प्राणियों का कल्याण तथा देश को विश्व का सबसे मजबूत और महान राष्ट्र बनाने में हर नागरिक अपने कर्तव्य का पालन करें। विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर हर क्षेत्र में भारत का गौरव बढ़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक देश को दुनिया का विकसित और सबसे ताकतवर देश बनाने में सपने को भी साकार करने में सभी योगदान दें। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।